सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठकक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने लिंग को लेकर के बात किया था। लिंग पढ़ा था, पुरुष पढ़ा था और वचन पढ़ा था। आज उसी को दोहराएंगे। सबसे पहले पुल्लिंग की बात करते हैं। तो हमने बताया था पहले कि 3 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुल्लिंग शब्दाः, दूसरा स्त्रीलिंग शब्दाः और तीसरा नपुंसकलिंग शब्दाः। पुल्लिंग शब्द वे शब्द जो पुल्लिंग शब्द, सबसे पहले पुल्लिंग वे शब्द जिसमें छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ की मात्राएं होती हैं, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। और इनके साथ में हम अह, औ, आह लगाते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसीलिए यहाँ पर देखें, पुल्लिंग शब्दाः। पुल्लिंग शब्द मतलब एक वचन, शब्द द्विवचन और शब्दाः बहुवचन। शब्द सब इसी प्रकार से हैं। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ की मात्राओं से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्राओं से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग। तथा म से अंत होने वाले शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे पुस्तकम, फलम, पुष्पम, ज्ञानम, वाहनम, नेत्रम इत्यादि। पुल्लिंग में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्दाः। पहले देखेंगे कुछ उदाहरण। आसंदः, यहाँ पर आसंदः अह की मात्रा लगी हुई है, तो आसंदः। इसी प्रकार विद्यालयः, पुनः दीपः। एक एक बार इन सभी को मेरे साथ बोलना है। आसंदः, आसंदः, पुनः विद्यालयः, विद्यालयः। आगे दीपः, चषकः, शौचिकः। चषकः मतलब गिलास। शौचिकः देखेंगे चित्र बना हुआ है बगल में, टेलर मास्टर। अब केवल चित्र देखेंगे और उस चित्र को देख करके और सामने लिखे हुए शब्द को पढ़ेंगे। क्या है? शुनकः, फिर बलिवर्दः। शुनकः, बलिवर्दः। आगे वृद्धः और स्यूतः, स्यूतः, वृद्धः। यदि हम इन्हीं सभी के एक वचन और द्विवचन बनाने का प्रयास करें, या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो वृद्ध का बनाएंगे वृद्धः, वृद्धौ और वृद्धाः। स्यूतः को बनाएंगे स्यूतः, स्यूतौ, स्यूताः। पुनः बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। शुनकः, शुनकौ और शुनकाः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। चषकः क्या बनेगा? चषकः, चषकौ
और चषकाः। यहाँ देखें, एक वचन दीपः, द्विवचन दीपौ और बहुवचन दीपाः। ठीक इसी प्रकार से विद्यालयः, क्या बनेगा रूप? विद्यालयः, विद्यालयौ और विद्यालयाः। तो यहाँ पर शब्द को लेकर के अकारांत पुल्लिंग शब्द, क्यों? क्योंकि इन सभी के अंत में छोटा आ की मात्राएं लगी हुई हैं, जैसे दीप, चषक, शौचिक, सुनक, सब में छोटा आ की मात्राएं लगी हुई हैं और इसलिए ये सभी शब्द अकारांत शब्द कहलाएंगे। इसी प्रकार से कवि, गिरि, हरि, कपि, इन सभी शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है अंतिम अक्षरों में और इसके कारण से ये सभी शब्द इकारांत कहलाएंगे। मतलब जिस शब्द के अंतिम अक्षर में जो मात्रा लगी होती है वही उसका अंत होता है। इकारांत, उकारांत, उ की मात्रा अंत में है। बड़ा आ की मात्रा है तो आकारांत, बड़ी ई की मात्रा है तो ईकारांत। अब यहाँ हम कुछ और शब्द देखेंगे, जैसे अध्यापकः, एक वचन अध्यापकः, अगर यहाँ पर दो होते तो अध्यापकौ और ज़्यादा होते तो अध्यापकः। युवकः, शुकः। यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा अलग करके देखा है। बालकः, कृषकः, छात्रः और गायकः, इन सभी में बालकः अह की मात्रा लगी हुई दिख रही है। कृषकः, यहाँ भी अह की मात्रा लगी हुई है। छात्रः, यहाँ भी, और गायकः, इन सभी शब्दों में अह की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आह की मात्रा यानी दो बिंदियाँ हैं उनको नहीं गिना जाता, उसको छोड़ करके जो मात्रा होगी, जैसे गायक, आह को हमने हटा दिया, बना गायक। अब आह की मात्रा से अगर दोनों बिंदियाँ हटा दें तो आ बचता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। इसके बाद मैंने बताया था इन सभी के साथ में क्रियाओं में हम लोग ति, तह, अंति लगाते हैं। जैसे गच्छ यानी जाना तो बनता है क्रिया के साथ में गच्छति। पठ यानी पढ़ना तो आगे बनता है पठति। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हमें प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछने के लिए जितने भी उत्तर हैं, उत्तर के लिए प्रश्न भी होते हैं और प्रश्न के लिए उत्तर भी होते हैं। कभी भी तो प्रश्न जब पूछा जाएगा कह एक वचन में, पुल्लिंग का जो प्रश्न होगा वह होगा कह। जैसे देख रहे हैं, लड़का जाते हुए दिख रहा है, प्रश्न किया गया कह गच्छति। अगर वहीं पर कोई लड़का पढ़ता हुआ दिखता है तो क्या कहेंगे? कह पठति। उत्तर क्या बनेगा? बालकः गच्छति अथवा बालकः पठति। प्रश्न है कः गच्छति, उत्तर बालकः गच्छति। अगर घर में हमारा छोटा भाई या कोई भी घर का सदस्य बाहर जाता हुआ दिखता है तो हम पूछ सकते हैं, या कोई दूसरा भी पूछ सकता है कः अस्ति अथवा कः गच्छति, तो बताएंगे अनुजः गच्छति, छोटा भाई जाता है। अथवा पिता जनकः गच्छति, पिताजी जाते हैं। युवकः पठति, तो जब भी प्रश्न बनते हैं कः पठति, कः गच्छति,
कः लिखति, कः हसति इत्यादि। यह चित्र को देख करके प्रश्न को देखना है और साथ में उसका उत्तर भी बताना है। प्रश्न कहता है कः पठति। चित्र दिखता है, छात्र पुस्तक लिए हुए पढ़ रहा है, तो छात्र को बनाएंगे छात्रः और उत्तर बनेगा पठति, छात्रः पठति। यहाँ जैसा प्रश्न होता है वैसा ही उत्तर होता है। छात्रः पठति उत्तर लिखा हुआ है, तो आपसे कहा जाए कि आप इस पर प्रश्न पूछिए, तो प्रश्न पूछेंगे कः पठति, कः गच्छति अथवा कः पठति। यहाँ देखें कः गीतं गायति, कः गीतं गायति, उत्तर मिल रहा है क्या, गायकः गीतं गायति। कः गीतं गायति, गायकः गीतं गायति। तो कः कृषि कार्यं करोति, कः कृषि कार्यं करोति, उत्तर क्या बोलेंगे, कृषकः कृषि कार्यं करोति। कः कृषि कार्यं करोति, कृषकः कृषि कार्यं करोति। इसके बाद मैंने बताया था क्रियाओं में हमको लगाना है ति, तः, अन्ति। अभी तक हमने केवल एक वचन के शब्द पढ़े हैं और उनके साथ में जितनी भी क्रियाएं देखी हैं, करोति, गायति, पठति अथवा गच्छति, तो जितनी भी क्रियाएं हैं इन सब में जो देखते हैं हम कि ति लगा हुआ है। ति, गच्छति में ति लगा है, पठति में ति लगा है, गायति में ति लगा है, करोति में भी ति लगा है। तो जितने भी क्रियाएं हैं ये सभी ति। यहाँ पर देखें गच्छति, पठति, गायति, करोति, इन सभी में ति लगा हुआ है। इसका मतलब ये सभी एक वचन की क्रियाएं हैं। अब यहाँ देखेंगे छात्रः पठति, गायकः गीतं गायति, कृषिकः कृषि कार्यं करोति। मतलब क्या हुआ, सभी जगह जो क्रिया को पूरा करने वाले हैं, बालकः, छात्रः, गायकः, कृषकः, इन सभी में अह लगा हुआ है और इनके साथ में प्रयोग होने वाली जो क्रियाएं हैं इन सब के साथ में गच्छति, पठति, गायति, करोति, यह सब लगा हुआ है। तो अब हम इसके साथ में जब भी कभी प्रश्न पूछना हो या उत्तर देना हो तो यह हम अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। पिता गच्छति, अनुजः छोटा भाई, अनुजः पठति, सेवकः नौकर, सेवकः कार्यं करोति। तो इस प्रकार से हम अपने घरों में भी देख करके और उनके प्रश्न और उत्तर पूछ सकते हैं या बना सकते हैं। संस्कृत प्रयोग की भाषा है, केवल किताब पढ़ने के लिए नहीं है। यदि हम केवल किताब पढ़ते हैं तो कभी भी हम सफल नहीं हो पाते। किताब पढ़ने के साथ साथ घर में जितना प्रयोग करेंगे इन शब्दों का हमें अभ्यास में उतना ही अच्छा आएगा। अब अभी तक हमने एक वचन पढ़ा है, अब हम द्विवचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द्विवचन में क्या करते हैं देखते हैं अभी। अकारांत पुल्लिंग शब्द अकारांत पुल्लिंगः द्विवचनम। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करना है। कैसे करना है मैंने बताया था, अह औ द्विवचन में, तो आसंदः आसंदः द्विठो कुर्सियाँ हैं और हमने यहाँ देखा आसंदौ, यहाँ थोड़ा सा ऊपर के स्लाइड के कारण दब गया है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है आसंदः प्लस आसंदः, दो कुर्सियाँ इसलिए आसंदौ, दो कुर्सियाँ हैं तो
आसन्दौ। विद्यालयः विद्यालयः, दो विद्यालय हैं, क्या बन जाएगा, क्या बन गया, विद्यालयौ। विद्यालयः विद्यालयः विद्यालयौ। इसी प्रकार से चषकः चषकः, क्या हुआ, चषकः चषकः चषकौ। शौचिकः शौचिकौ। तो चषकः चषकः क्या बन गया, चषकौ। शौचिकः शौचिकः क्या हुआ, शौचिकौ। आगे देखेंगे थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, कुत्ते हैं, बैठो दो। सुनकौ। बलीवर्दौ। वृद्धौ, वृद्धः प्लस वृद्धः। स्यूतः स्यूतः स्यूतौ। आगे वृक्षौ, पुनः दीपौ। सभी जगह देखते हैं हम कि यहाँ पर बालकौ, छात्रौ, गायकौ, कृषिकौ, वृक्षौ, दीपौ, इन सभी में औ लगा हुआ है। और इसलिए हम अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। दो छोटे भाई हैं, दो है ना, तो अनुजौ अथवा अग्रजौ बड़े भाई, अथवा सेवकौ। तो औ लगा करके हम किसी भी शब्द का द्विवचन बना सकते हैं। अब द्विवचन शब्दों के लिए हम प्रश्न कैसे पूछें, इस बात पर बात करेंगे। तो द्विवचन शब्दों के लिए हम जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न कैसे पूछेंगे, औ लगा हुआ है, और इसलिए हम प्रश्न में भी औ लगाएंगे। एक वचन का प्रश्न क्या था, कह, तो द्विवचन का प्रश्न बनेगा कौ। कौ गच्छतः। हमने पहले भी बताया था कि क्रियाओं में एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के लिए ति तः अंति लगाते हैं। कौ गच्छतः, उत्तर बालकौ गच्छतः। कौ गच्छतः, बालकौ गच्छतः। कौ पठतः, छात्रौ पठतः। कौ पठतः, छात्रौ पठतः। अगर यहीं पर हम पठतः को शब्द मान लें, पठतः का प्रश्न बनाना हो हमको, तो छात्रौ किं कुरुतः, छात्रौ पठतः। कौ गायतः, कौ गायतः, कौ गीतं गायतः, गायकौ गीतं गायतः। कौ गीतं गायतः, गायकौ गीतं गायतः। कौ कृषिकार्यं कुरुतः, कृषिकौ कृषिकार्यं कुरुतः। मतलब क्या हुआ, हमने देखा है कि क्रिया में सभी जगह तः लगा हुआ है। गच्छतः, पठतः, गायतः, कुरुतः। इसी प्रकार से हमें अगर किसी का बनाना है तो हस को बनाना हो तो क्या बनेगा, द्विवचन में तह लगा हुआ है, हस के साथ में हस तह। चल है तो चलतः, लिख है तो लिखतः। वद माने बोलना, वदतः। पश्य यानी देखना, तो पश्यतः। हस हंसना, तो हंसतः। इस प्रकार से हमें द्विवचन में जब क्रियाएं लगाते हैं तो क्रिया में द्विवचन में तः का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकौ गच्छतः, छात्रौ पठतः, गायकौ गीतं गायतः अथवा गायकौ गायतः, कृषिकौ
कृषि कार्यम कुरुतः अथवा कुरुतः। तो जब बालकौ, छात्रौ, गायकौ और कृषिकौ माने औ लगाते हैं तो क्रिया में तह लगाया जाता है। अनुजौ छोटे भाई पढ़ रहे हैं, अनुजौ पठतः। सेवक कार्य कर रहे हैं, सेवकौ कार्यम कुरुतः। शिक्षक, दो शिक्षक हैं पढ़ा रहे हैं, शिक्षकौ पाठयतः। इस प्रकार से हम शब्दों का माने द्विवचन के वाक्य बनाया करते हैं। तो द्विवचन के बाद जो है तो हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं बहुवचन की तरफ। तो बहुवचन में अकारांत पुल्लिंग शब्दों बहुवचन, बहुवचनम आपको बताया था। अह, औ, आह। बालकः, बालकौ, बालिकाः। गायकः, गायकौ, गायकाः। यहाँ पर देखें आसंदः प्लस आसंदः प्लस आसंदः और यहाँ पर प्लस करके इसी प्रकार से डॉट डॉट दिए हुए हैं। मतलब यह हुआ कि 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। मन एक वचन यानी एक है, द्विवचन यानी एक और एक के बाद दो, और दो के बाद जितने भी हैं चाहे 3 हों, 4 हों या 10 हों वह सभी बहुवचन में आते हैं। और इसलिए आसंदः प्लस आसंदः प्लस आसंदः इक्वल आसंदाः। आसंदः, 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 आसंदाः। विद्यालयः, विद्यालयः, विद्यालयः और भी कई हो जाएं तो विद्यालयाः। दीपः, दीपः, दीपः क्या बन गया? दीपाः। चषकः, चषकः, चषकः क्या हुआ? चषकाः। शौचिकः, शौचिकः, शौचिकः 3 हो गए या उससे ज़्यादा हो गए तो शौचिकाः। अगर 3 से कम यानी 2 रह गए तो क्या बनेगा? शौचिकौ, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। शुनकः, शुनकः, शुनकः क्या हुआ? शुनकाः। बलिवर्दः, बलिवर्दः। यहाँ चित्र तो 2 दिख रहे हैं पर दोनों चित्रों में दो बैल हैं तो कुल मिलाकर के हो गए 4 बैल। यानी अगर 2 ही होते तो बलिवर्दाह नहीं होता, फिर क्या बनता? बलिवर्दऊ। एक एक चित्र में एक एक बैल होता तो बनता बलिवर्दऊ। अब यहाँ पर 2 चित्र हैं पर दोनों में 2 बैल हैं और इसलिए बलिवर्दाः। वृद्धाः, स्यूताः, पुनः वृक्षाः, दीपाः। बहुवचन में क्या लगाते हैं? आह। जैसे बालकाः, छात्राः, गायकाः, दीपाः। एक बात और ध्यान देने की है कि यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि हमें सजीव और निर्जीव से मतलब नहीं है। ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटा आ की मात्रा लगी हुई मिलती है संस्कृत में, ऐसे शब्द अकारांत पुल्लिंग होते हैं। जैसे दीप यद्यपि देखने में निर्जीव है तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि दीप शब्द जो है तो नपुंसक लिंग शब्द है अथवा वृक्ष शब्द जो है नपुंसक लिंग शब्द है। यह सभी पुल्लिंग शब्द हैं। क्यों? अह, औ, आह यह लगा हुआ है परिचय के लिए। तो अब इसके साथ में हम लोग बात करेंगे क्रियाओं को लेकर के। प्रश्न और उत्तर। ति, तः, अंति। प्रश्न में थोड़ा सा अंतर आता है। के गच्छन्ति, के गच्छन्ति।
बालकाः गच्छन्ति। कहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है बालकाः गच्छन्ति, तो पूछा जाए के गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति। के पठन्ति, छात्राः पठन्ति। के लिखन्ति, युवकाः लिखन्ति। के गायन्ति, उत्तर के गीतं गायन्ति, गायकाः गीतं गायन्ति। के कृषि कार्यं कुर्वन्ति, यहाँ पर बैल और किसान दोनों दिख रहे हैं। ध्यान रखना है कि कृषक माने बैल नहीं है ना। कृषकः, कृषकः, कृषकौ, कृषकाः। कृषकाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति। के कृषिकार्यं कुर्वन्ति, कृषकाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति। यहाँ पर ति, तः, अन्ति। अन्ति गच्छन्ति, पठन्ति, कुर्वन्ति, हसन्ति या चलन्ति, इन सभी में देखेंगे क्रियापदों में बहुवचन में अंत में अन्ति लगा हुआ है या अन्ति ऐसा सुनाई पड़ता है। अब बालकाः गच्छन्ति, छात्राः पठन्ति, गायकाः गीतं गायन्ति, कृषकाः कार्यं कुर्वन्ति या कृषि कार्यं कुर्वन्ति। यहाँ सभी में जो संज्ञाएं हैं उन सब में आह लगा हुआ है और जो क्रियाएं हैं उन सभी में अन्ति लगा हुआ है। तो ऐसा प्रयोग हम स्वयं अपने घर में और अपने वाक्यों में भी कर सकते हैं। अब इसको आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं, आगे अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।